वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जो 18 टीमें जिसे ढूंढ रही थी, जहां हम खड़े हैं, जहां से ये पूरी शुरुआत हुई थी, उस श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, श्रीकांत त्यागी जो शुक्रवार को ये पूरा विवाद हुआ था, तभी से गायब चल रहा था, जिसके पीछे 18 टीमें लगा दी गई। इस घर को आप देख रहे हैं कैसे अवैध निर्माण को विध्वस्त कर दिया गया। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस गालीबाज नेता को जो यहां खड़े होकर उस महिला के साथ अभद्रता कर रहा था, किस तरीके से गाली दी गई थी, जिसके पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 18 टीमें लगा दी गई। गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, ढूंढने के लिए 25,000 का इनाम तक श्रीकांत त्यागी पर घोषित कर दिया गया था। इसी बीच ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, जिसे आपने इसी भरोसे पर आपने नंबर 1 बनाया, हमारे लिए हम पर भरोसा किया कि कैसे हम सबसे पहले खबर आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरीके से इस पूरी खबर पर भी हमने महा कवरेज किया। हम उस हर जगह पहुंचे जहां पर श्रीकांत त्यागी के तार जुड़े हुए थे। ऐसे में ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, श्रीकांत त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीकांत त्यागी 18 टीमें जिसके पीछे लगी हुई थी, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, यूपी सरकार का बुलडोजर भी उसके घर पर चल गया। जहां इस सोसाइटी में हम हैं, यहाँ के लोगों ने शिकायतें भी की कि इस तरीके से वो दबंगई दिखाया करता था। ये पहला मामला नहीं था कि जब इस तरीके से पेड़ लगाने को लेकर कोई विवाद हुआ हो या फिर उसने इस तरीके से। दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अरेस्ट हो चुका है श्रीकांत त्यागी और कुछ अपडेट मिल रहा है, कहां से हुआ अरेस्ट? देखिए, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस जगह से उसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 इंडिया पर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चौथी गाड़ी बरामद हुई थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी और वीआईपी नंबर की, उसके बाद ही कुछ देर बाद ही ये जानकारी मिल रही थी कि आज उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पिछले अगले ये कहा जा रहा था कि जो मंगलवार बुधवार का दिन आएगा वो काफी अहम रहेगा। लेकिन यहाँ पर नोएडा पुलिस ने कई सारी टीमें लगाई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि आज शाम तक उसकी गिरफ्तारी जरूरी करनी है। और यही वजह से कि टीमों को इनपुट मिले थे कि नोएडा में कहीं पर वो छिप रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक गाड़ी बरामद हुई थी नोएडा के याकूबपुर एक्सप्रेसवे में, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था पुलिस को कि वो यहीं कहीं आसपास घूम रहा है और लगातार गाड़ियां बदल रहा था, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी से तीसरी गाड़ी, और ये चौथी गाड़ी यहाँ पर पुलिस ने बरामद की है। तो ये कहा जा रहा था कि उसकी मूवमेंट के आसपास होगी, जिसके बाद एक इनपुट के बाद उसकी गिरफ्तारी का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और कुछ देर बाद महत्वपूर्ण ये भी कि आज सुबह ही अनु त्यागी, श्रीकांत त्यागी की पत्नी को लेकर गई थी पुलिस, और अभी खबर आ जाती है कि श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गए हैं। और बताया ये भी जरा इस पर भी जानकारी दीजिएगा कि क्या नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, जानकारी दे सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के ऊपर जिस तरह से आरोप था महिला से अभद्र व्यवहार करने का और उन्हें धमकी देने का, तो उसके बाद से वो भागा भागा फिर रहा था। उसके ऊपर 25,000 का इनाम नोएडा पुलिस ने किया था, और एक दिन पहले ये इनाम रखा गया था, जिसके बाद उसके दबिश देने के लिए कई जगह टीमों को लगाया गया था। एसटीएफ काम कर रही थी इस पूरे मामले में, यूपी पुलिस में कई महकमे जो है इस पूरे मामले पर काम कर रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी जैसे तैसे कर रही है। लेकिन सूरजपुर कोर्ट में जाकर जब उसने कहा कि वो बेल एप्लीकेशन वहां पर ये चाहता था कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन पुलिस चाहती थी कि उसकी गिरफ्तारी बहुत अहम थी, और यही वजह थी कि नोएडा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। कहां से की है इस बारे में फिलहाल ये जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन नोएडा से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी खबर यह है कि अब नोएडा पुलिस उससे पूरे सीक्वेंस में पूछेगी कि वो कहां कहां गया था, क्योंकि उसके उत्तराखंड में होने के चांसेस थे, कई जगह उसकी मूवमेंट थी, सहारनपुर में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था, तो लास्ट लोकेशन से लेकर वो कहां कहां गया और किसने उसको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, इधर उधर भागने का और छिपने की जगह दी थी, ये सारी चीजें जो है जांच में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया इस वक्त दिखा रहा है कि नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और इस वक्त ये जो गाड़ी में दिखा रहा हूं आपको, फॉर्च्यूनर गाड़ी, इस गाड़ी को कुछ देर पहले ही बरामद किया गया है, और ये माना जा रहा था कि ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीकांत त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसको 18 टीमें ढूंढ रही थी। हर वो व्यक्ति ढूंढ रहा था कि आखिर कहां वो गायब हो गया, जिस तरीके से वो पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीकांत त्यागी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में। और बताया यह जा रहा है कि थोड़ी देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। और जैसी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी कि लगातार वो इसी इलाके में घूम रहा था, लेकिन गाड़ियां बदल रहा था, कैसे अलग अलग गाड़ियों के जरिए चल रहा था ताकि पुलिस उस तक न पहुंच पाए। ऐसे में आज पुलिस ने उसे धर दबोचा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उसको गिरफ्तार किया गया। यहाँ आपको यह भी बता दें कि गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, और इसी में
ऐसे में आदेश हो सकता है कि संपत्ति जब्त हो जाए, ये तमाम जो है कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जब भी किसी पर गैंगस्टर एक्ट लगता है तो इसी तरीके से उस पर कार्रवाई की जाती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात पहले ही यूपी सरकार द्वारा कह दी गई थी, तो ऐसे में गिरफ्तार कर लिया गया है और जब पुलिस कॉन्फ्रेंस करेगी तो देखना होगा कि क्या कुछ और सामने निकल कर आता है। दीपक लगातार हमारे साथ में बने हुए। दीपक, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, पत्नी को जब ले जाया गया, लगातार पूछताछ की गई, तब जाकर पुलिस उस तक पहुंच पाई है। ये जानना बड़ा अहम होगा कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे इसे इधर से उधर भगाने में। देखिए, एक बड़ी लंबी लिस्ट होगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस पूरे मामले पर लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि वो 2 दिन से लगातार फिर रहा था, भागा फिर रहा था, क्योंकि उसको सपोर्ट देने वाले कुछ लोग थे। कई गाड़ियां उसके पास थी, जिनमें से 4 से चौथी गाड़ी ये बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था। कुछ नेटवर्क्स ऐसे थे जिनके संपर्क में वो लगातार था और वही उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे, चाहे पैसे की, रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्था जो है वो सब करवाया जा रहा था और पुलिस से लगातार वो भागा फिर रहा था।